So very good evening everyone. Welcome back again in my class in which I'm teaching you clock in depth. Okay? हम क्या बातें कर रहे थे आप सबको पता है मैं आपको क्लॉक पढ़ा रहा हूँ डिटेल में ठीक है। इससे पहले मैंने आपको क्या समझाया था वी हैव डिस्कस इससे पहले हमने डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। ये सर नो थोड़ा सा रिवाइज करके वापस चल दे रहा हूँ ताकि जरूरी है जो पढ़ने वाले होंगे वेट कर लेंगे ठीक है। सी गाइज व्हाट वी डिस्कस सपोज इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए ना मान लो ये क्वेश्चन सामने ही पड़ गया तो इश्यू कर लेते हैं ठीक है। दिस इज द एंगल आई एम आस्किंग दिस एंगल आई एम आस्किंग ओके। सो इन दिस एंगल डियर हाउ मेनी नंबर्स आर देयर हियर। So first is this one, second is this one. So means here is the 30 angle. Same here is also 30 angle. Here is also 30 angle इस लाइन में और इस लाइन में also 30 angle are there. Getting or not? So how many 30s are there? So you will say here 4 30s. So 430 मतलब 120 अंश हो जाएगा। यस और नो। अब मुझे ध्यान से देखो एक मिनट यहाँ बचा है ये वाला एंगल देख रहे हो ना एक मिनट मतलब जो मिनट वाली हैंड है ना वो 34 पे है 35 पे नहीं आई है। तो एक मिनट में मिनट हैंड जो है ना एक मिनट के अंदर मिनट हैंड ऑलवेज मेकिंग 6 एंगल इन 1 मिनट। यस सर नो 6 एंगल तो यहाँ से ना 6 एंगल आ जाएगा समझ रहे हो ना। तो ये हो जाएगा +6 सर +6। अब इसके बाद अभी और अब देखो आर हैंड ऑलरेडी कवर्ड सम डिस्टेंस कितना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया आप सबको पता है सर 34 मिनट हो चुका है हमारे घड़ी में सामने। तो 34 मिनट में जो आर हैंड है ना मैं दूसरा पेंसिल यूज कर लेता हूँ। आर हैंड जो है आर हैंड आर हैंड जो है ना वो 1 मिनट के अंदर हाफ एंगल कवर करती है। कितना डियर हाफ एंगल। तो मुझे बताओ 34 मिनट में कितना कवर करेगी। डियर इसमें ना घड़ी में जो समय है वो 11:34 का समय हो रहा है ठीक है ये सामने है। तो मैंने क्या समझाया था एक मिनट में अगर हाफ एंगल बन रही है तो 34 मिनट में कितना एंगल बनेगा 17 एग्री सर। तो कहने से 17 एंगल आर देयर हियर ऑलरेडी। सो 17 एंगल यहाँ से आ जाएगा। तो अब ये 17 इसमें ऐड कर दो यही हमारा आंसर है समझ रहे हो ना। तो 120 + 10 130 137 6 कितना आ जाएगा 143। यस और नो 143। So 143 is the answer of this question. Am I right? Any problem? Yes. Any problem? हमने डिस्कस किया था चलो ठीक है थैंक यू। So guys we discuss many thing also। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था मैं रास्ते में रुक जाऊंगा टेंशन ना लो ये वाला फॉर्मूला आप सबको पता है। हाउ यू विल फाइंड द एंगल माय डियर दिस इज द फॉर्मूला दिस इज द फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला है। थीटा इक्वल मीन्स आई विल आल्सो राइट माय डियर थीटा इक्वल देखो क्यू बन गया है उसको थीटा करना है ठीक है। सो थीटा इक्वल 11/2m -30 into h। इट्स अ फॉर्मूला गेटिंग ना दिस वन इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम सारा एंगल निकाल लेंगे बट आपने कभी देखा ना इसमें दो फॉर्मूला लिखा है मैंने। पहला है कब यूज करेंगे डियर जब मिनट हैंड ना आर हैंड के आगे आगे चले ठीक है तब हम ये यूज करेंगे। और दूसरा फॉर्मूला मिनट हैंड ना आर हैंड के पीछे पीछे चले बैक इन साइड से तो ये हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। दोनों सेम है। जब कभी आप इसको हमेशा यूज करोगे ना सेम वाला फॉर्मूला तो आंसर विल बी माइनस में आ जाएगा दूसरी केस में। तो हम बात करेंगे ठीक है तो ये हमने बात कर लिया था आपसे। लेट्स बिगिन इन द नेक्स्ट। दो चार क्वेश्चन हम आपसे करा लेंगे फिर वापस आ जाएंगे गेन लॉस पे भी आएंगे ठीक है। ये मान लो ये क्वेश्चन आपके पास है कर लेते हैं चेक कर लेते हैं भागना नहीं है भाग करके क्या होगा आपको समझ नहीं आएगा। चलो जल्दी जल्दी बताओ आंसर इसके बाद मैं सीधा आपको क्वानसाइड सिखाऊंगा। आज की टॉपिक क्या होगा डियर टुडे टॉपिक इज क्वानसाइड। क्वानसाइड की स्पेलिंग लिखना था मुझे मैं भूल गया। क्वानसाइड क्या लिखना है डियर। सो फर्स्ट टॉपिक इज क्वानसाइड बिना वेस्ट के टाइम सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दो ऊपर जो है क्वानसाइड पढ़ाएंगे फिर मैं आपको अपोजिट सिखाऊंगा ठीक है अपोजिट ठीक है। और तीसरा हम पढ़ेंगे राइट एंगल ठीक है इतना हो जाए शायद हो जाएगा आज क्लास में ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। मान लो ये क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द एंगल मेड बाय द सेकंड हैंड इन 15 सेकंड। कम ऑन एवरीवन गिव योर आंसर। 15 सेकंड के अंदर जो है ना सेकंड हैंड मतलब समझ रहे हो ना ये अगर क्लॉक के अंदर घड़ियां होती है ना घड़ी में सुइयां होती है। सो फर्स्ट है छोटा सा आर हैंड दूसरा है मिनट हैंड और तीसरा जो टिक 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 करती है ये सेकंड हैंड है। आप समझ रहे हो ना। सेकंड हैंड कौन सा है ये वाला सेकंड हैंड है और ये वाला आर हैंड है और ये वाला मिनट हैंड है। एम आई राइट और नॉट डियर। आई होप इट्स क्लियरली विजिबल टू यू। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना सेकंड हैंडवा जो है वो कितना एंगल बनाएगी ठीक है। तो आप सबको पता है ना बच्चे क्या सर जो सेकंड हैंड है वो सेकंड हैंड विल मेक इन 1 मिनट हाउ मच एंगल डियर कैसे सर टोटल कितना सेकंड होता है 360 सेकंड सर।
अब सॉरी, टोटल सेकंड हमारे पास कितना होता है, टोटल सेकंड आर 60 सेकंड सर, यस आर नो, 60 सेकंड, और 60 सेकंड में कितना एंगल बनता है 360, तो एक सेकंड में कितना एंगल बनेगा, कॉमन सेंस बताओ जल्दी से, मैसेज चलना चाहिए आपका। गाइस 60 सेकंड वी हैव टोटल 360, तो एक सेकंड में कितना एंगल बन जाएगा, बोलना है आप सबको, अपने आप से बोल लो, एक सेकंड में कितना बन जाएगा, अगर 60 की वैल्यू 360 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 एंगल आ जाएगी, ये सर नो, मतलब डियर एक सेकंड में अगर, मेरे मैसेज नहीं चल रहा आप सभी का, फिर से जरा भेजो, मैसेज लाइव चलना चाहिए, कुछ लोगों ने भेजा है, कुछ लोग ज्वाइन कर चुके हैं, 90, बहुत बढ़िया दिव्या, योर आंसर इज राइट, ठीक है, तो एक सेकंड में कितना एंगल बन जाएगा डियर 6, तो 15 सेकंड में कितना एंगल बनेगा, कॉमन सेंस, सो सर 90 एंगल आर देयर, ये सर नो, ठीक है। आप चलो लिखो कॉपी पे, फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्साइड, दूसरा चाहे तो कर लेंगे बट आप करते रहना क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क है, आप हमें नहीं लिखना क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना आपका, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन कॉपी पे कर लो, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। प्लीज राइट क्वानसाइड, क्वानसाइड किसको कहते हैं आप लिखते जाओ, मैं ना दूसरा एक पीपीटी ले लेता हूँ, ब्लैक प्लेन पीपीटी, ओके, होमवर्क होगा, पीछे करके पॉज करके ले लेना, ठीक है ना, इसका फोटो ठीक है। So first case is quanside. What case dear? Quanside. Quanside. अच्छा गाइज, क्वानसाइड कभी आपने देखा है घड़ी के अंदर, क्वानसाइड कभी आपने फीस किया है, क्वानसाइड घड़ी में कब होता है, yes or no, have you seen quanside in watch, so yes no answer should be there, 3 10 11 1 2 4 5 7 and 8, क्वानसाइड चल रहा है इस समय घड़ी हमारी, so क्वानसाइड कितने बजे होता है, हैव यू सीन क्वानसाइड, क्वानसाइड का मतलब होता है ना कि ओवरलैपिंग करना, क्वानसाइड मतलब ओवरलैपिंग करना, ओवरलैप, ओवरलैप, ठीक है ना, क्वानसाइड को ही ओवरलैप कहते हैं। अच्छा ये वाला जो रेड पेन है ना, इसका थोड़ा सा ये ठीक है, ये रेड पेंसिल है हमारे पास, ये ओवरलैप कर गया, ठीक है ना, ओवरलैप, इसी को हम क्वानसाइड कहते हैं। तो गाइस व्हेनेवर द क्वानसाइड आर देयर, so some cases will be also there, so please write the first case, first case angle formation will be always zero, yes or no, if coincide are there angle formation will be always zero, zero, okay। दूसरा in 1 hour you will write also in 1 hour one time coincide, कितने टाइम दिया, one time, so guys how many are in total circle, so first is 12 hours, so 12 hour total is 11 time coincide, ठीक है, 11 times, same in 24 hours total 22 times coincide, ठीक है। सो मीन्स व्हाट इज द टाइम, गाइस टू टाइम आर देयर, नोट करके लिख लो, टू टाइम आर देयर, ऑन टू टाइम, दो समय एक ऐसा आएगा जिसपे कोइंसाइड नहीं होगा, कौन कौन सा होगा, दो समय बतानी है, आप मुझे बताओ जहां पे कोइंसाइड नहीं होगा, नोट करा दिया मैंने आपको, पेंसिल भी बदल दिया मैंने, दो एक समय बताओ, दो ऐसा समय जहां पे कोइंसाइड नहीं होगा घड़ी, सबको पता है घड़ी देखने आता है, मैं मैसेज चेक कर रहा हूँ आप सभी का, यस सर, एट 12, बताइए कब नहीं होगा डियर, कब जो है घड़ी कोइंसाइड नहीं होती है दे लिख लो बेटा, सबसे पहला घड़ी है 12 से 1 के बीच में घड़ी कभी कोइंसाइड नहीं होगी वापस, आप समझ रहे हो ना, मतलब जब 1 बज जाएगा ना हमारी घड़ी में, देखो जैसे पहला कोइंसाइड हो चुका है ना, यहाँ पे मैं दूसरा पेन से ले लेता हूँ, ये वाला देखो 12 बजे पहले कोइंसाइड हो चुकी है घड़ी, तो जैसे ही 12 और आगे एक एक के बीच में बढ़ोगे ना, तो दोबारा कभी कोइंसाइड नहीं होगा इस बीच, इन बिटवीन, देख रहे हो ना, इसके बाद आगे बढ़ेगा सीधा, मतलब 12 बजना एक हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है, आप समझ रहे हो ना, 12 बजना हमारी क्या है, एक प्रॉपर्टी है, तो 12 और 1 के बीच में कभी दोबारा ये कॉन्साइड नहीं होंगी, मतलब एक दूसरे के पास ओवरलैप नहीं होगी, कब ओवरलैप होगा डियर, तो सीधा सीधा सर 1 बज के ना 5 मिनट 5/11 सेकंड पे होगा, समझ रहे हो, ये लाइन है, तो पहले इसको लिख लो, 12 और 1 के बीच में पहला घंटा है जो कॉन्साइड नहीं होगा दिन में, और दूसरा 12 और 1 के बीच में रात में, है ना, 24 घंटा है ना, आप सबको पता है 12-12 घंटे की घड़ियां होती हैं, ठीक है, तो दो एक ऐसा समय है जहां पे क्वानसाइड नहीं होता है, तो यहाँ लिख लो नो क्वानसाइड, ओके, बिकॉज 12 PM और AM इज द प्रॉपर्टी ऑफ वॉच, ये ना एक बिल्कुल जो है घड़ी की ना क्या कहें, प्रॉपर्टी है, घड़ी का है, क्या है प्रॉपर्टी, नियम है कि घड़ी में बजेगा इतना, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, अब आपको मैं क्या सिखाऊंगा ना डियर की कितने बजे ये ओवरलैप करेगी, आप समझ रहे हो ना, तो जैसे मैंने आपको पिछला एक नियम बताया था कि याद रखना 60/55, यस और नो,
60/55 मतलब जितनी देर में मिनट वाली हैंड जो है 55 दूरी तय करती है, वो भाई साहब केवल ना 60 मिनट दूरी करती है। ये उतनी जो ना गैप कितना दिन में रहता है, जैसे मेरी बात समझो। अगर ये जो मिनट वाली हैंड है ना, अगर ये पूरा सर्कल लगा के वापस आएगी तो भाई साहब जो आर हैंड है ना, वो केवल एक पे पहुंचेंगे। ये सर नो मतलब 60 मिनट की दूरी में ना डिफरेंस कितने का हमेशा रहता है, 55 मिनट का। आप समझ रहे हो ना। जैसे मिनट हैंडवा जो है 60 मिनट दूरी तय करता है ना, तो आर हैंड केवल देखो 5 मिनट की दूरी तय करता है। आप देख रहे हो ना, ये 12 से 1 के बीच में हो जाएगा। आप समझ रहे हो। ये जो 5 का डिफरेंस है ना, ये 55 है, और ये 55/60 ये रेशियो होता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको लिखवाया है, इसको ध्यान रखना, पहला। दूसरा, हाउ यू विल फाइंड द कौन साइड। अब समय पूछा जाएगा आपसे, तो पहले तो आप ये नोट कर लो कॉपी पे, बिल्कुल कंफ्यूज ना होना। सर एंगल कितना बनेगा, तो 0 बनेगा गुरुजी, ठीक है। 1 घंटे में 1 टाइम कौन साइड होता है, 12 घंटे में 11 बार। क्यों? क्योंकि सर 12 और 1 के बीच में दोबारा वो कभी नहीं मिलेंगे। आप समझ रहे हो ना। एक के बाद सीधा मिलेगा वो। एक मतलब 12 और 1 के बाद उनका मिलन नहीं होना। आप समझ रहे हो ना। जैसे 1 भी बजेगा ना बच्चा, तो वो 1 बजे कभी नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो। कॉमन सेंस यूज कर लो, आपको दिख जाएगा इस पे, ठीक है। चलो, अब आते हैं समय की बात करेंगे, ठीक है। समय पे वो कौन सा समय होगा जहां पे क्वानसाइड होगा या नहीं होगा, अब हम आपको समय दिखाएंगे, ठीक है। चलो देखो, पहला मैं आपको ढूंढ के ले आता हूँ भाई क्वानसाइड वाला क्वेश्चन कोई, ठीक है। सबसे पहले, हैंड स्ट्रेट बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक बा। दिस इज द क्वेश्चन माय डियर। तो सबसे पहले आप इसका आंसर मुझे बताओ। हाउ मेनी टाइम, ये क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी टाइम डू द हैंड ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन एवरी डे। इसका आंसर आप क्या बताओगे, प्रत्येक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां कोइंसाइड होती है। ऑल नाउ गिव द आंसर। अब आपके क्वेश्चन आ गया आपके लिए, इसका आंसर क्या लिख के दोगे। 22 घंटा, 22 बार, यस आर नो। गेटिंग ना। यस, एवरीवन गेटिंग द आंसर। सो आंसर विल बी व्हाट हियर, 22 आवर। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि घड़ियां जो हैं कोइंसाइड कब कितनी बार में होती है 24 घंटे में, तो 22 बार, ठीक है। दूसरा, डोंट वरी, अभी मैं आपको ना बिल्कुल समय दिखाऊंगा कब पूछा जा रहा है, ठीक है, वो मैं ढूंढ रहा हूँ। चलो अब मुझे बताओ, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल कौन साइड पे चल रहा है, ठीक है। हम बिल्कुल इधर उधर नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले कौन साइड वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड फ्रॉम 3 to 9 o'clock। कितनी बार 3 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में कितनी बार घड़ी की सुई कोइंसाइड होगी जी। 3 से 9 के बीच में कितनी बार घड़ी की सुइयां कोइंसाइड हो जाएंगी, बताइए। ठीक है, बताइए। 3 से 9 बजे के बीच में हम चलना शुरू किए हैं। अच्छा, ये नहीं करना। ये हमारी घड़ी है। हमारी घड़ी जो है 3 बजे शुरू हुई है, समझ रहे हैं। और 9 बजे तक भागना है, तो कितने घंटा होगा जी, 6 घंटा। ये सर नो गाइस, 9 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का होता है, 6 घंटे का है। तो 6 बार कौन साइड होगा ना। कैसे सर, बिकॉज अब 3 बजे से घड़ी शुरू हुई है, देखो मिनट वाला हैंड है ना। अब ये क्रॉस हो चुका है उस कहानी से, 3 के बाद 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे और 9 पे, इतनी बार होता जाएगा, ठीक है। जैसे इनके बीच में आएगा ना, यहाँ पे एक ही बार होगा, ठीक है, कौन साइड। तो यहाँ पे 6 घंटा आंसर आएगा, 6 टाइम। ओके, नेक्स्ट, एनी प्रॉब्लम। अच्छा, मुझे आपका मैसेज दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं बार बार रुक रहा हूँ। गेटिंग ना। हाँ जी, 6 टाइम, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट इज हम केवल क्वांसाइड की बात करेंगे, ठीक है, और किसी क्वेश्चन को नहीं लेंगे हम। इसमें भी वही आंसर आ जाएगा, 22 घंटा, ठीक है। एट व्हाट टाइम अ मिनट इज, ये हम कर लेंगे, ठीक है। क्वांसाइड ही पूछा रहा है, बट हम कर लेंगे, बाद में करेंगे, अभी नहीं। अभी हम कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे, बट नॉट टुगेदर, ठीक है। हम केवल क्वांसाइड पे जाएंगे, क्वांसाइड वाला क्वेश्चन निकालेंगे। ये देखो क्वेश्चन आपके पास है ना, देखो 5 और 6 के बीच में कब क्वांसाइड होगा। अब आपको ना बिल्कुल समय निकालना सिखा रहे हैं। डेयर प्लीज फोकस, आई होप माई वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू यू। 5 और 6 के बीच में कब घड़ी की सुई कॉन्साइड होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। आप ट्राई कर लो, बताओ मुझे समय। 5 बजे और 6 बजे के बीच में घड़ी की सुई कब कॉन्साइड होगी, ये घड़ी हमारे पास। आई विल मेक द क्लॉक ऑल्सो 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, आप बना लो आप लोग भी, 7, 8, ये घड़ी है। और मेरी घड़ी में ना 5 और 6 के बीच में कोइंसाइड पूछा जा रहा है, कितने बजे जी, 5 और 6 के बीच में। तो मुझे एक चीज बताओ, देखो अब एक चीज ध्यान रखना है माय डियर, मैं आपको ना ये क्वेश्चन बिल्कुल किसी तरह से सॉल्व करूंगा। पहले मैं फॉर्मूला से सॉल्व करता हूँ, कुछ बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, सर फॉर्मूला भी चला लिया करिए। ठीक है, तो थीटा फॉर्मूला क्या बताया था, बोलो जल्दी से। थीटा इक्वल
11/2m minus 30 into h. Yes or no? I given to you. Yes or no? अच्छा, थोड़ा सा बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए ना, लाइन कटने चाहिए क्योंकि आपको दिखना चाहिए स्क्रीन पे। गेटिंग ना, थीटा इक्वल दिस इज द लाइन। यस, ये हमारा फॉर्मूला है माय डियर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरी ना घड़ी जो की दोनों सुइयां ओवरलैप है, ओवरलैप है, यस और नो, तो ओवरलैप में एंगल कितना बनाएगा? हमने आपको पहले बता दिया था सर, एंगल जीरो हो जाएगी। यस और नो, एंगल विल बी हाउ मच माय डियर? जीरो सर। यस और नो, प्लीज गिव द मैसेज। सर जब कोइंसाइड हो जाएंगे एक दूसरे पे, है ना, ओवरलैप होगा तो क्या होगा डियर? एंगल कितना हो जाएगा? प्लीज गिव द मैसेज। 6 एंगल। यस और नो, इफ coincide आर देयर, जीरो एंगल सर। बहुत अच्छा, इससे पता चलता है ना कि आप कनेक्टेड हो, जीरो एंगल होगा। यस और नो, अब जीरो एंगल होगा। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है? मुझे एक चीज बताइए दिव्या सर, इस क्वेश्चन में ना मुझसे मिनट पूछा जा रहा है। घड़ी की सुई ना 5 और 6 के बीच में कौन सा ऐसा समय आएगा डियर जब एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगी, मतलब ओवरलैप coincide हो जाएंगे, ठीक है, जीरो एंगल बन जाएगा। जीरो एंगल का मतलब समझ रहे हैं ना, कि मिनट वाली सुई के ऊपर जो है घंटे वाली सुई आ जाए, ऐसे ओवरलैप हो जाए, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो एंगल जाहिर से बात है जीरो हो जाएगा सर, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी घड़ी में तो जीरो हो जाएगा। अब मुझसे ना मिनट पूछा जा रहा था, क्या नहीं इसे 11/2 मिनट मतलब m छोड़ दे माइनस। अब मुझे बताओ सबसे पहला समय इसमें क्या है? 5 ना, तो 5 लिख लो उसमें। तो 30 मल्टीपल ऑफ घंटे की सुई कितने पे रहेगी डियर? 5 पे। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि पहला समय हमारा 5 बजे का था। देखो मैंने कलर बदल दिया है ताकि नो कंफ्यूजन शुड बी देयर। ओके गाइज, जीरो इक्वल 11/2m माइनस 150 हो जाएगा जी ना? आप मुझे बताइए, आप थोड़ा सा पेंसिल कलर सेम हो गया। यस आर नो? गेटिंग? सर 11/2 में 30 मल्टीपल आप 5 करोगे तो 150 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, जीरो का तो कोई खेल ही नहीं है यहाँ पे, जीरो को छोड़ देते हैं ऐसे ही। फिर 150 हो जाएगा यहाँ पे। 150 इक्वल 11/2 m हो जाएगा। यस आर नो? अब इसको मल्टीप्लाई करा दो डियर, तो क्या हो जाएगा? 300 बटा में 11 हो जाएगा, इक्वल मिनट। यस आर नो? m मतलब मिनट। तो मुझे बताओ 300/11 को क्या लिख सकते हैं डियर? सर 11 2 जा 22, 8 हो जाएगा, 11 7 जा आ जाएगा सर। ये सर नो, एंड 3/11। तो क्या नहीं सर डियर, 5:27 3/11 पे घड़ी की सुइयां ओवरलैप हो जाएंगी। आप समझ पा रहे हैं ना शायद? देखो मैंने खाली क्या किया दिव्या, कैसे मैंने सॉल्व किया, देखो बिल्कुल भागना नहीं है ना, हड़बड़ाना नहीं बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ से इस क्लास के बाद ना आपको क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर से सॉल्व करके दिखाता हूँ। 300 को ना अगर आप 11 से डिवाइड करोगे, कैसे करोगे? देखो 11 लिखा मैंने, 11 2 जा कर लिया, 11 2 जा 22 सर, 8 बचेगा ना, 80 हो गया। 11 7 जा हो जाएगा 77, रिमाइंडर कितना बचेगा जी? 3। तो 3 जो रिमाइंडर है ना उसको टॉप पे रखो, रिमाइंडर इज ऑलवेज ऑन द टॉप लेवल। देखो टॉप पे आ गया रिमाइंडर हुआ। और डिवाइडर जो था ना, डिवाइजर, वो हमेशा डिवाइजर अपनी जगह पर रहेगा 11, ठीक है। और जो कोशेंट वैल्यू था उसको मैंने आगे रख लिया। इसको लिखने का ही तरीका है। तो गाइस प्लीज टाइप द मैसेज कि हाँ गुरुजी समझ गए। देखो मैं आप ही के लिए पढ़ा रहा हूँ, दूसरों के लिए नहीं, ये तो चल रहा है ऐसे ही। गेटिंग? कैसे कैलकुलेट किया मैंने? और 5:27 3/11 कैसे निकाला मैंने? एवरी वन विल गिव द मैसेज, नो वन विल गो। एवरी वन ना, ठीक है। कोई दिक्कत है? कर लोगे क्वेश्चन ऐसा? ये देखो बिल्कुल ना फॉर्मूला पे था, ऐसा कुछ नहीं करना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ओके, ये क्वेश्चन है डियर, थीटा इक्वल, शायद दिख रहा होगा, मैंने ज्यादा कलर कर दिया शायद, ठीक है। ओके थैंक यू। चलो अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को और तरीके से कर सकता हूँ डियर, पहले तो आप इसको ध्यान से देख लो। देखो समय मैं आपको बिल्कुल दे रहा हूँ, बिल्कुल इधर उधर नहीं भागना है, ठीक है। नो प्रॉब्लम सर, आई थिंक नो प्रॉब्लम। कैन आई रेज, कैन आई यूज दिस, कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय अनदर मेथड आल्सो? मेरे पास और तरीके हैं। मैं ना बिल्कुल स्ट्रोक लेता हूँ और बाकी बिल्कुल मिटा देता हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल मिटा देता हूँ। और ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप पीछे स्क्रीन कर लेना, आप पॉज करके वीडियो पीछे कर लेना, ठीक है, आपको दिख जाएगा। ओके ना, ठीक है। बैक करके वीडियो कर लेना, आपको दिख जाएगा। चलो मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर से मैं इसी क्वेश्चन पे आऊंगा, बिकॉज ये हट नहीं रहा है एक बार में, तो मैं इसको धीरे धीरे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो गाइज, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये अभी हम क्या बात कर रहे हैं यार? कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? बीच बीच में बोलते रहो सर। क्वानसाइड टॉपिक चल रही है, ठीक है। क्वानसाइड क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया था, इसका आंसर आ गया था 5:27 3/11 पे घड़ी की सुइयां आपस में ओवरलैप हो जाएगी। हमने बात कर लिया, क्वेश्चन निकाल भी दिया आंसर। आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय द सेकंड मेथड विच इज कॉल्ड द शॉर्टकट मेथड। ये क्या डियर? शॉर्टकट, बिल्कुल छोटा सा नियम याद रखना। तो गाइज रिमेंबर द की, की मीन्स रिमेंबर द कीवर्ड। कीवर्ड इज व्हाट डियर? कीवर्ड इज 60/11,
60/11 क्या याद करना है आपको, मुझे एक चीज बता दीजिए। सबसे पहले आपको क्या याद करना है, 60/11 याद हो गया आपको। गाइस ये इसको ना बिल्कुल रट डालो। क्या याद करना कि हम जब बोलेंगे ना तो आप बोलोगे सर 60/11। प्लीज टाइप द मैसेज व्हाट यू हैव टू मेमोराइज 60/11 एज अ ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला फॉर द शॉर्टकट। ठीक है, याद हो गया। 60/11 आपको याद रखना है। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र है। ऐसे सर, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर घड़ी की सुई ओवरलैप स्टार्टिंग कहाँ से होती है पूरी घड़ी में? आप सबको पता है ना सर, ओवरलैपिंग की कहानी जो शुरू होती है वो 12 बजे से होती है। एम आई राइट और नॉट? अब पूरा जीवन भी 12 बजे से शुरू होता है ना डियर। दिन और रात का बदलना भी कहाँ से शुरू होती है? 12 बजे से। एम आई राइट और नॉट डियर? ये सबको पता है, नॉर्मल तरीका एक मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि सर पूरी जीवन हमारी बदल जाती है, मतलब हमारा समय भी बदल जाता है 12 बजे। एम आई राइट और नॉट? मैं चेक कर रहा हूँ, मैं सही हूँ ना? जैसे हमारे जीवन की जो दिनचर्या है वो 12 बजे बदल जाती है, सबको पता है। आई एम टॉकिंग अबाउट मिडनाइट, रात को 12 बजे। तो डेली देखो ना ओवरलैप हुआ है घड़ी। जी सर, सबको पता है, हम सबकी जीवन बदल जाती है वहीं से, एक एक दिन बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, तो देखो डियर, 12 बजे जो है ना, 12 बजना घड़ी की एक प्रॉपर्टी है। देखो मैंने बना रखा है यहाँ पे, 12 बजना एक घड़ी की प्रॉपर्टी है। तो जब 12 बजना एक घड़ी की प्रॉपर्टी है ना, तो हमारी कहानी भी शुरू 12 बजे से ही होगी। मतलब 12 बजे से लेकर के जितना भी हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, सब काउंट कर देंगे। ठीक है ना, ऐसे काउंट करते जाएंगे। कैसे सर? मैं आपसे पूछूं, 5 बजना सबसे पहला समय 5 है ना, देखो 5 का समय है यहाँ पे, और ये 6 है। तो सबसे पहला समय लेना है 5, तो 5 को ध्यान रखना। ठीक है, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, 5 और 6 के बीच में कब बजेगा? तो कौन सा नंबर आपको लेना है? 5 बजना। फिर से मैं थोड़ा वेट कर ले रहा हूँ। आम सही ना कि अगर क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना है तो कौन सा नंबर लोगे? 6 नहीं, 5। 5 बजना। तो मुझे बताओ 12 बजे से लेकर के और 5 बजे के बीच में कितना घंटा हुआ? मतलब 12 बजे से चलना शुरू करेंगे और 5 बजे पहुंचने के लिए कितना घंटे यूज करना पड़ेगा हमें? 5 घंटा सर। यस सर नो? 12 और 5 बजने में 5 घंटे का डिफरेंस है। यस सर नो? डियर इस नंबर में ना जो 60/11 लिखा है मैंने, इसमें केवल 5 का मल्टीप्लाई करा दो। क्यों 5 का मल्टीप्लाई कराए गुरु जी? जो 5 है ना, ये सीधा सीधा 5 है, तो 5 को मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पे। ठीक है, 5 घंटे का तो 5 से मल्टीप्लाई करा दिया डियर। सामने देखो दिख भी रहा है दिव्या, 5 मतलब 5 ही होता है ना? अब मुझे बताओ 60/11 में 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे दिव्या, तो क्या आएगा आंसर? 600 बटा सॉरी 300 बटा में 11 आएगा। यस सर नो? बिल्कुल मैं कीवर्ड यूज किया है, 300/11। अब 300/11 को नॉर्मली अगर सॉल्व करोगे डियर तो क्या आएगा? 27, और 3/11 आ जाएगा ना जी? यस सर नो? एम आई राइट और नॉट? 27/3/11 यही तो आएगा ना नंबर जी? तो गाइज क्या कहेंगे समय? सर समय फिर से वही वापस आ गया। क्या लिखना होगा सर? ये जो समय है ना, 5:27 3/11 सेकंड पे फिर से रिपीट हो जाएगा। गेटिंग ना? मतलब क्वानसाइड हो जाएगा ये आंसर। गेटिंग ना? कीवर्ड आपको याद हो गया। अच्छा मान लो इसी समय क्वेश्चन चल रहा है, स्क्रीन पे चल ही रहा है, इसको मिटाते नहीं है। मान लो मेरा समय दिव्या पूछा जाए आपसे, मान लेते हैं क्वेश्चन है कि बताओ 9 और 10 के बीच में कोइंसाइड कब होगा? तो कॉमन सेंस क्या लगाएंगे डियर? ये क्वेश्चन है, ये जल्दी बताओ फटाफट। 9 और 10 के बीच में कोइंसाइड कब होगा? आंसर, 9 और 10 के बीच में कोइंसाइड कब होगा? तो कॉमन सेंस कितना घंटे का मल्टीप्लाई कराएंगे डियर? कितने घंटे का मल्टीप्लाई कराएंगे? क्या करेंगे डियर? 60/11 तो हमारा सेम रहेगा, आप समझ रहे हो ना? इधर 60/11 तो हमारा सेम रहेगा। इसमें हम केवल 9 का मल्टीप्लाई करा देंगे, समझ रहे हो? 60/11 मल्टीपल ऑफ 9, तो ये क्या हो जाएगा? 540/11। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 11 मीन्स 11 4 जा 44, 10 11 9 जा एंड 1 1/11 सर। 9:49 1/11 सेकंड पे समय आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये समझ रहे हो ना? तो कैसे कोइंसाइड को हम कहानी बनाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। ठीक है, चलो ये हो गया खत्म। गेटिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू माय डियर। एक और क्वेश्चन हम कर लेंगे, भागेंगे नहीं। ठीक है, नॉट टुगेदर। स्टेट पूछा जा रहा है, अपोजिट। हम केवल कोइंसाइड ढूंढेंगे। अच्छा मैं पीछे आऊंगा, पहले मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो कर लूँ। ठीक है, हो गया। ठीक है, अच्छा एनी प्रॉब्लम डियर? दूसरा कहानी देखो, मैं आपसे पूछूं डायरेक्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे ना, एट व्हाट टाइम अपोजिट नॉट अपोजिट, ये वाला क्वेश्चन मान लो मेरे पास है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखो। फिर से मैं आपको फिर से कहानी रिपीट करता हूँ, क्वानसाइड वाली कहानी। ठीक है, क्योंकि क्वानसाइड चल रहा है हमारे पास। गाइज फिर से लिख दे रहा हूँ, 12 6 3 and 9 and 10 and 11 and 1 and 2 and 4 and 5 and 7 and 8, these are the line.
यस और नो, दिस इज द लाइन डियर। अच्छा मुझे फिर से बताओ, अगर मेरी घड़ी की सुई ओवरलैप 12 बजे हुई है, देखना ध्यान से क्वेश्चन, बड़े ध्यान से, ओके ना। 12 बजे ओवरलैप होती है भाई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कहानी, सर 12 बजे ओवरलैप होगी, हो गई, होने दो। अब यहाँ से जब चलेगी डियर, तो मुझे बताओ अगली इसकी ओवरलैपिंग किस जगह पे होगी, कॉमन सेंस अगर मैं आपसे पूछूं ना। देखो 12 बजे ना क्या है, कहानी है, मतलब 12 बजे को ना हमेशा जीरो मानना है डियर। 12 बजे को क्या मानना है, मतलब 12 इज ऑलवेज फॉर द जीरो, 12 विल बी ऑलवेज फॉर द जीरो केस, 12 को क्या कंसिडर करना है, 12 विल बी ऑलवेज कंसिडरेबल एज अ जीरो वैल्यू, ओके। तो मैं आपसे पूछूं ना कि अगर मैं कीवर्ड आपको याद कराया था, यस सर नो, वी डिस्कस द की 60/11, यस सर नो, कीवर्ड इज 60/11। तो अब मैं पूछूं कि 12 बजे चलना शुरू करेगी अगर घड़ी हमारी, तो अगली मुलाकात इसकी कब होगी, ए कॉमन सेंस, 12 बजे देखो जीरो केस है हमारा, अगर 12 बजे से चलेगी घड़ी हमारी तो अगली मुलाकात इसकी कितने मिनट पे होगी, कॉमन सेंस। तो देखो 60/11 लिखा हमने, ठीक है, और इसमें जीरो का मल्टीप्लाई करा देखो तो जीरो हो जाएगा ना जी, तो 12 बजे मिल गई। आप समझ रहे हो ना, ए कॉमन सेंस यूज करो, अगर मैंने 12 को जीरो माना, क्यों, क्योंकि सर 12 बजे मुलाकात हुई है ना, एक है ना ओवरलैप हुआ यहाँ पे, तो 60/11 इंटू जीरो, जीरो हो गया, कोई बात नहीं सर। अब मैं पूछूं अगली मुलाकात कब होगी, अगली मुलाकात मतलब 1 बजे होना चाहिए इसकी मुलाकात, है ना, ओवरलैप होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे डियर, 60/11 मल्टीपल ऑफ 1 PM, बिकॉज घंटे वाली सुई का समय ले लिया हमने। देख रहे हो ना, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, बिल्कुल वेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत है, नहीं ना, 60/11 लिखा सर मैंने। अब मैंने क्या ले लिया इसमें डियर, 1 ले लिया, क्यों, क्योंकि सर 1 बजे हमें पता करना है कि कब मिलेगी घड़ी की सुइयां, ठीक है। तो अब देखो 12, 60/11 मल्टीपल ऑफ 1 करेंगे तो 60/11 आएगा, यस और नो, 60/11, और 60/11 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5/11, यस और नो, मतलब सर 5 मिनट 5/11 सेकंड पे घड़ी की सुई मिलेगी। आप समझ रहे हो ना क्या, अब मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो ये घड़ी है ना, ये घड़ी की ये वाला पोर्शन, देखो यहाँ पे 12 है, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और यहाँ पे 1 बज रहा है, देख रहे हो ना, ये 1, आप समझ पा रहे हो, ये जूम हो रहा है, जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना। अब देखो घड़ी क्या हुआ, घड़ी चल दी है यहाँ से, अब ये 1 मिनट फिर से 1 है, अच्छा मैं थोड़ा सा सही सुंदर बना देता हूँ, आपको बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए, ठीक है, ये 1 फिर से वापस फिर से, ऐसे नहीं, जैसे बना है वैसे बनाना है, ठीक है ना, ये वाला लाइन 1 2 3 4 ऐसे मैंने बना दिया। अगला नंबर क्या आ जाएगा, 2 का आ जाएगा ना जी, अगला 2 हो जाएगा, ऐसे घड़ी बनते जाएगी। तो मेरी बात समझो, ओवरलैपिंग की कहानी चल रही है, ठीक है, मतलब मेरी जो घड़ी है ना वो 1 बज के 5 मिनट 5/11 पे मिलेगी, आप समझ रहे हो ना, 1 बज के 5 मिनट, तो 1 बज के 5 मिनट कब बनता है जी, ये देखो यहाँ पे घड़ी की सुइयां हैं, ये देखो 1 बज के 5 मिनट कब बनेगा, यही तो कहानी है ना जी, ये देखो मिनट हैंडवा ऐसे आएगा, थोड़ा सा एक पे नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आगे, सिर्फ थोड़ा सा आगे किया, और दूसरी सर आर हैंडवा ऐसी होगी तभी तो मिलेगी ना। तो यही बेटा याद रखना, कभी भी जो कहानी है ना वो क्या बनता है, 65, 5/11, मतलब मैं आप इसको डायरेक्ट लिखना नहीं है मुझे, बिल्कुल आपको समझा के लिखना है, ऐसे नहीं उतार देना मुझे, बिल्कुल ठीक है, समझो। आप ये समझ लो ना, 5 बज के 5 मिनट 11 सेकंड पे वापस मुलाकात होगी, अगर यहाँ से घड़ी सुई चली थी 12 बजे से, तो इसकी मुलाकात अगली जो है ना 1 बज को क्रॉस कर जाएगी, 1 बजे नहीं मिलेगी, 1 बजे के बाद मिलेगी, एक मतलब 5 मिनट 5/11 सेकंड क्रॉसिंग हो गई है, ठीक है। अब मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे सर 60 मिनट का समय होता है ना 12 पे, 12:60 होता है, और अगली मुलाकात हमारी है 5/5 मिनट/11, यही है ना मुलाकात हमारी, देखो यहाँ से आंसर नहीं आया रेड पेन वाला। तो अब देखो याद रखना, क्वानसाइड हमेशा ना इस घड़ियों में 65 5/11 पे होती है, क्यों, क्योंकि जब इसको आप जोड़ दोगे ना, तो हमेशा याद रखना घड़ी में जब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए ना, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, तो कहानी क्या है, 60 + 5 5/11, मतलब सर 65 5/11 सेकंड पे घड़ी की सुइयां एवरी टाइम कोइंसाइड होती हैं, समझ रहे हो ना, यस और नो, मेरी बात समझ में आया आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। गाइस ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान नहीं है, आप इसको हल्के में ना लेना, ठीक है, यस सर, तो कहाँ से मैंने 65 बाई निकाला, क्योंकि जाहिर सी बात है सर 12 बजना एक 60 पर आ गया, एंड वापस में 12 बजे से जैसे चलेंगे हम, तो हम अगली मुलाकात हमारी 5 5/11 सेकंड पे होगी, होगी ना, तो 60 + 5 5/11 मतलब ओवरलैपिंग 12 पे नहीं है ना, हम सीधा सीधा 1 बजे मिलेंगे जाकर के, ठीक है। टाइप करो मैसेज, गेटिंग 65 5/11 कैसे आया, यस और नो, गेटिंग, सीधे सीधे बताओ भाई, यस गॉट इट सर, ओके। चलो ये क्वेश्चन करके फिर मैं आपको बताता हूँ।
चलो अब वापस आ जाएं, क्या लिखा हमने 60 65/11, तो मैंने आपको मिटा दे रहा हूँ, आप सबने लिख लिया होगा कॉपी पे, इतना भी इंतजार नहीं करना आपका। ठीक है, आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, तो कोई बताया आंसर क्या आएगा, तब तक आप टाइप कर दो मैसेज, कितने बजे वापस ये कॉन्साइड होगा। अगर एवरी टाइम मेरी घड़ी कॉन्साइड हो रही है 64 65/11, बट अगर गलती से 64 मिनट पे कॉन्साइड होने लगे तो कितने मिनट का फॉल्ट आएगा इसमें, दिस इज द क्वेश्चन। हाउ डज पर लॉस आर देयर, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, एक्चुअल जो हमारी घड़ी है ना डियर, वो है 65 5/11 मिनट पे कॉन्साइड होती है ना, अभी हमने बात किया आपसे। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 64 मिनट पे कॉन्साइड हो रही है, समझ रहे हो ना। मतलब सर क्वेश्चन में फॉल्ट वाली घड़ी दे रखा है और ट्रू वाली घड़ी हमारी इतने पे कॉन्साइड होती है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है मुझे बताओ, कैसे निकालोगे, देखो मैं करके बिल्कुल दिखा रहा हूँ आपको। 65 5/11 मतलब कितना हो जाएगा, कैसे करोगे डियर। देखो ऐसे लिखना है, 65 5/11 - 64, ये लिखना है हमें फाल्टी घड़ी, समझ रहे हो ना, ये फाल्टी घड़ी ऐसे लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो 11 का मल्टीपल जो है ना, वो आएगा 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7 आएगा और प्लस 5 हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, 5/11 -64, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ तोड़ करके उसको, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा डियर हमारे पास, ये टोटल हो जाएगा 720 बटा में 11 -64, ये घटाओ आपस में। तो देखो फिर से 11 का मल्टीपल चल रहा है, तो फिर मैं ऊपर दिखा रहा हूँ एरो, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा 720 -407/11, ये सर नो। फिर से देखो मैं इस स्टेप को और आगे बढ़ा के ले जा रहा हूँ ताकि बिल्कुल साफ साफ दिखे आपको मैं क्या कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, 16/11 मिनट, कैन आई से आर नॉट डियर, यस आर नो, 16/11 का डिफरेंस आएगा, प्लीज टाइप द मैसेज। अगर मैं दोनों का डिफरेंस पूछूं आपसे, मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ, इफ आई आस्क द डिफरेंस बिटवीन द बोथ डियर, so can I say this difference is 60/11, yes or no। ए समझ आया कैसे घटा रहा हूँ मैं, घटाना भी कला है। 65 5/11 लिखा सर मैंने, इसको मैंने सॉल्व किया तोड़ के, 715 बटा +5 देन 720/11 देन 64 देन सर 16/11। तो दोनों में जो डिफरेंस है ना डियर, वो कितने का है, 16/11 का, ठीक है। टाइप कर दिया आपने मैसेज, ठीक है। चलो क्योंकि आप लोग को ही पढ़ा रहा हूँ मैं, अपने आप को नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है सर 16/11 का, सॉरी 16/11 का डिफरेंस है, तो 16/11 डिफरेंस मीन आप कीवर्ड याद रखना, 16/11 सेकंड का डिफरेंस है, ये डिफरेंस की लाइन है ऊपर, ये किसकी लाइन है, डिफरेंस की। और हमसे पूछा क्या जा रहा है डियर, हमसे पूछा क्या जा रहा है 64 मिनट में, तो 64 को नीचे रख लो, ठीक है ना। 16/11 इंटू 64। अब मुझे बताओ, एक घंटे में कितना, एक एक दिन में कितना घंटा होता है डियर, बताइए, एक दिन में कितना, सॉरी एक दिन में कितना घंटा होता है, एवरी डे बोला है ना 24 घंटा, तो 24 का मल्टीपल करा देंगे यहाँ पे। और 24 घंटे को ना मिनट में पूछ रहा गया है, समझ रहे हो ना। जैसे वन डे हम सबको पता है सर, वन डे हमारे पास 24 घंटा होता है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए 24 घंटे में कितना मिनट होता है, तो क्या जवाब दोगे आप मुझे बताओ, 24 घंटे में कितना मिनट होगा, इसमें ना मिनटवा का मल्टीप्लाई करा दो 60 का, आप समझ रहे हैं ना, ये लाइन हो जाएगा। तो फिर से लिख लो, 16/11 मल्टीपल ऑफ 64 मल्टीपल ऑफ 24 × 60। अब इसको खाली सॉल्व करना है, ठीक है, इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा तुरंत। आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूं मैं, ये सर नो। तो कट पिट कर लेते हैं, 16 1 जा 16, 64 जा आ जाएगा, एंड 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा, सो कैन आई से दिस नंबर इज 360 बाइस 11 आर देयर, यस आर नो। 24 60, ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो कैन आई से दिस नंबर 11 मीन्स 11 2 जा 11 3 जा 36 एंड 3 11 2 जा, यस आर नो, 11 2 जा देन 8 जा देन 11 जा, यस आर नो, मीन्स 32 8/11। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ मिक्स फ्रैक्शन कर रहा हूँ, मैं दिव्या आपको 2 बार बताया, पहली बार भी बताया मैंने, क्या मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ डियर, मैंने 360 को ना मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। 11 लिखा मैंने, 11 3 लिखा 36, 11 3 33, यहाँ पे 3 आ जाएगा 30 हो जाएगा, 11 2 हो जाएगा, सो 22 सर, यहाँ पे 8 रिमाइंडर, तो जो रिमाइंडर हुआ है ना वो टॉप पे रहेगा, ठीक है। और डिवाइडर हमेशा नीचे, एंड 32 क्वेश्चन जो आगे हो जाएंगे, सो 32 11 8/11। तो ध्यान रखना जो लॉस है ना इसमें, वो 32 8/11 मिनट का होता है, ओके ना, ओके।
मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन भी सिखाया है साथ में, अगर आप स्क्रीन पे बने रहोगे तो बिल्कुल साफ साफ दिखता रहेगा। इधर उधर भागोगे तो कैलकुलेशन है इस पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो।